सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है सोना पास है। हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो उसमें एक यमक अलंकार आता था, लफ्ज बदलता था, लफ्ज एक ही रहता था लेकिन माना बदलता जाता। आला हजरत ने अपनी शायरी में इसका इस्तेमाल किया। क्या कहा? सोना पास, सोना बन है। उर्दू में लिखेंगे तो सब एक ही तरह लिखा जाएगा। अब पढ़ना आपको है कि कौन सोना पढ़ा जाए और कौन सोना पढ़ा जाए, है ना? सोना पास। अच्छा एक बात बताइए, अलावलपुर अफगान के गैरतमंद मुसलमानों, 1 किलो सोना अगर हम आपको दे दें और अजय बस से आपको बनारस का सफर करना हो तो कितने अटेंशन रहेंगे आप? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बार बार झोले पे नजर जाएगी, बार बार अरे झोलवा में 1 किलो सोना रखे जाएगी नजर। बल्कि आप सोचेंगे कि प्राइवेट गाड़ी करके जाएं तो ज्यादा हर आदमी ये महसूस करे। आला हज़रत फरमाते हैं सोना पास है, सोना बन है। आला हजरत ने हमारे और आपके ईमान को सोने से तशबीह दी, यानी हमारे और आपके दिल में जो ईमान है, दुनिया के सारे खजाने अगर एक तराजू पे रखा जाए, दूसरे तराजू पे ईमान की दौलत रखी जाए तो ईमान वाला तराजू भारी होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। अगर कोई रास्ते में ठग, आपके कोई ठग मिल जाए, कोई ठग मिल जाए आपको रास्ते में और आपके सामान को ताड़ ले और आप भी देख लें कि वो ताड़ रहा है, तो आप कितने होशियार हो जाएंगे ना? आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, यानी सोने का मकाम नहीं है, अब जागने का मकाम। क्यों मैंने ये पढ़ा? इसलिए कि अभी एक बयान, एक मौलवी साहब, मौलवी नुमा आदमी, दाढ़ी टोपी भी लगाते हैं, एक बड़ी जमात से उनका ताल्लुक है, घर घर डगर डगर घूमा करते हैं, जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, इधर उधर घूमते रहते। बहुत बड़ा स्टेज सजाया, उसमें गैरों को भी बुलाया और उस पर ऐलान किया कि ओम का मतलब अल्लाह होता है और मनु से मुराद आदम है। कभी सुना आपने? क्या ये इस्लाम की तालीम है? क्या हमें सिखाया गया कि अल्लाह अकबर की जगह ओम ओम का उच्चारण किया जाए? एक मौलवी नुमा शख्स, इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा कि सूना बन है, शक्ल तुम्हारी बना के आएगा, तरीका तुम्हारा बना के आएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। मेरे आका फरमाते फी आखिरी ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम अहादीस लम तस्माउ अंतुम वला आबाउ। आखिरी जमाने में दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे तुम्हारे सामने जो न तुमने सुना न तुम्हारे आबा अजदाद ने सुना। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपके आबा अजदाद में से किसी ने इस बारे में यह कहा है कि इसका मतलब यह होता है? मनु
जिसने इतनी गंदी मनुस्मृति लिखी है, इतनी गंदी कि उसने अपने समाज को बांट के रख दिया। और इस्लाम जो मसावात की बात करता है, जो ये कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयान, एक ही सफ में, इस्लाम का ये पैगाम मसावात का है। हमारे यहाँ मुसलमानों में भी बिरादरियां हैं, लेकिन मजहबी मामलात में किसी एक बिरादरी की कोई इजारादारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसल्ले पर खान साहब खड़े होंगे तभी नमाज होगी। ऐसा नहीं है कि मुसल्ले पर सैयद साहब खड़े होंगे तभी नमाज होगी। नहीं, कलेमा पढ़ने वाला किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो इस्लाम का नाम लेवा है, कुरान का पढ़ने वाला है, वो मुसल्ले पर खड़ा है, सैयद साहब आ रहे हैं वो भी इक्तिदा कर रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं वो भी इक्तिदा कर रहे हैं, अंसारी साहब आ रहे हैं वो भी इक्तिदा कर रहे हैं, मंसूरी साहब आ रहे हैं वो भी इक्तिदा कर रहे हैं, कुरैशी साहब आ रहे हैं वो भी इक्तिदा कर रहे हैं, शाह साहब आ रहे हैं वो भी इक्तिदा कर रहे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयान, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा न रहा। ये इस्लाम की तालीम है, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। हमारे इस्लाम ने ये नहीं कहा कि बांट दो, नहीं नहीं, बिरादरी की बुनियाद पर कोई अल्लाह की बारगाह में बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं, और शायद ऐसे मामलात कम बातें लोग बयान किया करते हैं। बिरादरी की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह में बुजुर्गी नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम में सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा है, जिसके दिल में अल्लाह का तकवा ज्यादा है, खा वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता। ये इस्लाम का आफाकी पैगाम, ये मजहब हमें सिखाता है। अब अगर कोई आने वाला हमें ये बताए कि इसका मतलब फलाना है, रद्द कर दो, हटाओ, क्योंकि जब हम पैदा हुए ना तो हमारे कान में कहने वाले ने कहा अल्लाहु अकबर, कहा ना? आपके कान में कहा था कि नहीं किसी ने? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर पैदा हुए भाई। हुजूर सूफी मिल्लत का एक वाकया याद आ गया। मेरे खुसरे गिरामी बैदू बाबू, लोग सूफी मिल्लत कहते थे, कभी कभी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं बयान करता हूँ। बैदू बाबू फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं ट्रेन में जा रहा था, एक उधर वाले ने देखा तो मुझको चिढ़ाने के लिए कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हजरत तो अब जानते ही हाजिर जवाब थे, तो फरमाते हैं कि का हो, तोरे घर में किसी के लड़का हुआ है का? तो घबरा गया, बाबा ही कैसन बात करत हुआ? कहीं की देखा हमारे कि 5 टाइम अजान हो, टाइम बदा हुआ है। अगर अल्लाहु अकबर होता है तो हम समझ जाते हैं कि नमाज के लिए बुलाया जा रहा है, और अगर इसके अलावा अल्लाहु अकबर होता है तो हम समझते हैं कि किसी के घर विलादत हुई है और बच्चे के कान में अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर सूफी मिल्लत ने उसको जवाब दिया तो बेचारा शर्मा के रह गया। तो ये अल्लाह ने, अल्लाह गरीब के रहमत करे हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि रहमा को, तो ये आपने उसे जवाब दिया। तो हम जब पैदा हुए तो हमारे कान में कहा गया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम इंतकाल करेंगे तो हमारे जनाजे को सामने रख के कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पता चला कि हम पैदा हुए तब भी अल्लाह की तकबीर बोलते रहे, और जब इस दुनिया से जाएंगे तब भी अल्लाह की तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, दवादे सूफिये मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपका धर्म आपको मुसल्लम,
लेकिन हमारे माबूद को आपका नाम दे दिया जाए ये हमें कबूल नहीं। आपके माबूद को हम अपने माबूद हकीकी का नाम दे दें ये भी कबूल नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तो अजीजान मिल्लत, अपने रसूल की अजमत को पहचान। मैंने जिस आयत की तलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जत वले रसूलिही। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। वले रसूलिही, और इज्जत किसके लिए है? उसके रसूल। वलिल मुमिनीन, और इज्जत किसके लिए है? मोमिनीन के लिए। लोग कहते हैं इतना नबी को बढ़ा देते हो कि अल्लाह से मिला देते हो। बरेली वाले मौलाना लोग का तो मामला ही समझ में नहीं आता है कि जब नबी की तारीफ करने पर आते तो इतना बढ़ा के बताते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। हमने कहा इधर आओ, ये हद बताओ कि अल्लाह की हद कहां से शुरू होती है? क्योंकि हमने पढ़ा है हुवल्लाहु ला युहद्दु वला युतसव्वर। अल्लाह की जात वो है जिसकी तहदीद नहीं की जा सकती है, जिसकी अजमतों तक अक्ल का परिंदा नहीं उड़ सकता है, हमारे तसव्वुर का परिंदा भी वहां नहीं पहुंच सकता। अल्लाह की जात की तहदीद नहीं हो सकती। अब मोहम्मद अरबी की बुलंदी क्या है? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। खुदा है जिसका मकान है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, और मोमिनीन के लिए इज्जत है। पता चला कि जो मुसलमान और मोमिन है ना, अल्लाह उसे भी इज्जत अता फरमाता। अच्छा, ये इज्जतों का खालिक कौन? इज्जत पैदा कौन करता? अल्लाह ताला इज्जतों का खालिक। जो हमें और आपको रिस्क देता है ना, वही खुदा हमें इज्जतें भी देता है। और कोई लाख चाहे कि फलाने को इज्जत ना मिले, अगर अल्लाह इज्जत देना चाहेगा तो कौन? पढ़ा ना आपने, तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। जिसे चाहता है हुक्मरानी अता फरमा देता है, जिसे चाहता है हुक्मरानी के तख्त से उतार करके खाक में मिला देता। व तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। जिसे चाहता है वो इज्जत दे देता है, और जिसे चाहता है वो जलील कर देता है। अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे ना, तो पूरी दुनिया उसे इज्जत नहीं दे सकती, और अगर अल्लाह किसी को इज्जत दे तो पूरी दुनिया मिल भी जाएगी तो उसकी इज्जत का खात्मा नहीं कर सकती। अल्लाह का शुक्र है हम मोमिनीन हैं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। ये अल्लाह की अता करदा इज्जत है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हुआ कीजिए, क्या होगा क्या होगा, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा हो। मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लोग परेशान हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई है, क्या बात है? मुसलमान डरता काहे नहीं? 1% भी नौकरी में नहीं बचा, लेकिन खा कैसे रहा? कपड़ा इतना टाइट कैसे पहन रहा है? अकड़ में कोई कमी नहीं आई। हमने कहा अरे ये वो सर है जिसको इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई है। दुनिया की ताकतें मिल जाए, मुसलमान का सर नहीं झुकने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। मैंने कहा तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से है आया, योरिशे तातार के अफसाने से। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ईमान पर मुस्तहकम हो जाने की जरूरत। आज लोग स्टेज पर पढ़ते हैं, कहते हैं, जब करबला का जिक्र आता है तो हर आदमी एकदम करबलाई हो जाता है। हर आदमी
करबलाई हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं ये करबला जो है ना, यहां से यहां नहीं उतरती। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की। करबलाई हैं आप। ईशा की नमाज पढ़ी, फजर की पढ़ी, करबलाई हैं। अपने इमाम की जिंदगी पढ़ी है तो पता चलेगा कि सजदे में सर। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। छुरी के नीचे गिला है, छुरी के नीचे गला है, लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। यहाँ फजर भी कज़ा है या हुसैन, ज़ोहर भी कज़ा है या हुसैन, इशा भी कज़ा है या हुसैन। आज भी तन्हा है करबला की तरह। अगर हम वाकई हुसैनी हो जाए ना, तो दुनिया का कोई यजीदी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये जो आफतें आ रही हैं, ये जो बलाएं आ रही हैं, ये जो बिगड़े हुए हाकिम आ रहे हैं ना, ये हमारी वजह से आ रहे हैं। आप कहेंगे हमारी वजह से कैसे आ रहे हैं? हमारी बदामलियों की वजह से। क्योंकि जब हम और आप बदामल हो जाते हैं तो अल्लाह सख्त हाकिम को मुतय्यन कर देता है। बगदाद को जब हलाकू और चंगेज ने लूट लिया तो हलाकू के एक सिपह सालार ने एक फकीर बुजुर्ग से पूछा कि देखो तुम तो बड़ा इतराते थे अपनी ताकत, तुम कहते थे कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे अल्लाह ने तो तुम्हें नहीं बचाया। तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें हमारी कमी है। तुम अल्लाह के कुत्ते बनकर हमारे ऊपर आए हो। अल्लाह ने हमें एक सीधे रास्ते पर चला दिया और ये बता दिया उनके नबी ने कि ये सिराते मुस्तकीम है, इसी पे चलो। और जब हम इधर मुंह मारने लगे, इधर मुंह मारने लगे, सिराते मुस्तकीम से भटक गए, तो फिर अल्लाह ने अपने कुत्तों को भेजा जिन्होंने हमें काटना शुरू किया। और वो तुम्हारी शक्ल में आए। और सुनो, जिस दिन हम सिराते मुस्तकीम पर फिर कायम हो जाएंगे, दुनिया का कोई कुत्ता हमें काट नहीं सकता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए और अपने दिल में अपने आका की मोहब्बत पैदा कीजिए। क्योंकि जब आप हुजूर की मोहब्बत पैदा करेंगे ना, तो हुजूर की अजमत समझ में आएगी। हुजूर को अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी, कितना अजीम मकाम हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाया है। आप अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़िए। लोग कहते हैं घटाने की बात, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला दे। वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कुरान पढ़िए। रसूल कौन है? हमारे और आपके रसूल सारे रसूलों के इमाम हैं। शबे मेराज में हुजूर इमाम थे और सारे अंबिया और रसूल आपके मुक्तदी थे, है ना। आला हज़रत कहते हैं खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने नबी की जिंदगी पढ़िए। हज़रत ईसा के बारे में जानते हैं, नाम सुना है? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हमारा उनके ऊपर ईमान है। सारे नबियों पर हम ईमान रखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीह है। मसीह सुना? मसीह, ईसा मसीह। मसीह का मतलब क्या है? आप लोग भी तो मसह करते हैं, मसह करते हैं ना,
मसा करते हैं। जी जी जी। कैसे मसा होता है? तर हाथ को अपने बालों पे फेर लेते हैं आप, इसी को मसा कहते हैं। मसहा यमसो का मतलब होता है छू लेना, छूना। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने आपको ये अज़मतें अता फरमाई थी, ये अख्तियार अता फरमाया था कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। मादरजाद अंधे की आंखों पर अपना दस्ते शिफा रख दे तो अल्लाह उसे बीनाई अता फरमा दे। कोढ़ी को छू दे, कोढ़ी को। आज लोग कोढ़ी से घिन करते हैं ना, अरे इसको कोढ़ हो गया, घिन करते हैं। लेकिन हजरत ईसा को अल्लाह ने यह शान अता फरमाई थी कि कोढ़ी को छू दे तो वो बासेहत हो जाए। मैंने कहा ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, इतनी अज़मतें लेके आए हैं जहां दुनिया के डॉक्टर भी परेशान हैं। आपके पास आंख ना हो, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको आंख दे देगा। लोग इंतजार करते हैं कोई डोनेशन दे तो लगाएं, वो भी सेट होगी तब तमाम चीजें मिलेगी तो बीनाई आएगी, वरना नहीं आएगी। हजरत ईसा को अल्लाह ने ये शान दी थी, मादरजाद अंधा, यानी जिसके आंखों का ढेला भी नहीं है, अगर ईसा हाथ लगा दे तो अल्लाह बीनाई अता फरमाए, कोढ़ी को शिफा दे। दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो मुर्दे को जिंदा कर दे? अभी लोग खोज रहे हैं, साइंसदान लगे हुए हैं, कोई ऐसी दवा बना लिया जाए कि आदमी, तो जितने सिठवाएं ये नहीं मरेंगे लेकिन हार्ट अटैक कर जाएंगे सब। जैसे देखिए ना, 3 नंबर से 33 नंबर पे पहुंच गया, चुरा के बहुत रखा था माल। ये अल्लाह की शान है जिसे जब चाहे बुलंद कर दे, और जो बुलंदियों पे पहुंच के अकड़ने लगता है, एक इशारा होता है वो खाक में मिल जाता है। इसलिए आज भी जो इक्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना, उनसे कहते हैं अकड़ा न करो, अकड़ा न करो, चंद रोजा हुकूमत में ये आने और जाने वाली है, ये हमेशगी वाली आज है कल खत्म हो जाएगी। इंसाफ करो, इंसाफ। जब अल्लाह ने कोई ओहदा दिया, कोई मकाम दिया, कोई इज्जत दी, कोई जगह अता फरमा दी ना, तो फिर इंसाफ करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जुल्म होता है ना तो फिर अल्लाह जालिम को खाकिस्तर कर दिया करता है, मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह किसको मिट्टी में मिलाता है? जालिम को। जो जुल्म करता है अल्लाह उसे मिट्टी में मिला दिया करता है। तो मेरे अजीज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा आलम ख्याल में, ए अल्लाह के पैगंबर, इतनी शान लेकर, इतनी अजीम अजीम शान, मुर्दे को जिंदा कर दें, नाबीने को आंख वाला बना दें, कोढ़ी को शिफा दे दें, इतनी शानें लेकर आप आए क्यों हैं? आपके आने का मकसद क्या है? तो हजरत ईसा ने कहा, अरे मैं तो नबी का नातखा बन के आया हूं। क्या कहा? क्या कहा? आप भी नातखा है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो नबी है व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अरे ये तमाम खूबियां लेकर मैं उस रसूल की बशारत देने के लिए आया हूं जो मेरे बाद आने वाला है और उसका नाम अहमद होगा। जब मुक्तदी की ये शान है, जब मुक्तदी की ये शान है कि मुर्दा जिंदा कर दे, नाबीने को आंख अता फरमा दे, कोढ़ी को अच्छा कर दे, तो फिर इमाम की शान क्या हो? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह सुभान अल्लाह। हमारे रसूल की अजमतें कहां? क्योंकि सारे रसूलों के इमाम है पैगंबर आज़म। कुरान पढ़िए, कसम खुदा की, हम तो बरेली की किताब खोलते ही नहीं। लोग कहते हैं कुरान से बताइए तो मानेंगे। हमने कहा बरेली की किताब अभी समझ में नहीं आएगी, पहले आओ कुरान पढ़ो।
पढ़ लेना कमाल नहीं है, पढ़ना कैसे चाहिए ये भी जानना कमाल। बेशक बेशक। कैसे पढ़ना चाहिए ये घटाने के चक्कर में पड़े हैं कि हम घटा देंगे। अरे तुम्हारी औकात क्या है जिसे अल्लाह ने बुलंद कर दिया। वरफाना लका जिक्र, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो अल्लाह ने जिसके जिक्र को बुलंद कर दिया कोई घटा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, ये अज़मतें अता फरमाई। और कुरान पढ़िए, सूरह कहफ पढ़ा है आपने? पढ़ा है? जुमे को जरूर पढ़ा। सूरह कहफ बड़ी अज़मत वाली सूरह, और ये कब्र के अंदर नूर बनेगी, आपकी कब्र को मुनव्वर कर देगी। सूरह कहफ के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम मजमौल बहरैन पे जाओगे तो तुम्हारी मुलाकात अल्लाह के उस नेक बंदे से हो जाएगी। मजमौल बहरैन क्या? जहां दो दरिया मिलते थे, जहां दो दरिया का संगम था, उसे मजमौल बहरैन कहा जाता है। हजरत मूसा को बताया गया कि जब तुम मजमौल बहरैन पे पहुंचोगे तो वहीं हजरत खिज़र से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। चले, आपके साथ आपके खादिम यूशा बिन नून भी थे। रास्ते में खाने के लिए कुछ ज़्यादा राह भी रख लिया, उसमें भुनी हुई मछली भी थी, भुनी हुई मछली। और जब वहां पहुंचे जहां दो दरिया मिल रहा था, भुनी हुई मछली जिंदा हुई, भुनी हुई मछली तली हुई, जिसमें हल्दी लगा दी गई थी, अब दूसरी तैयारी थी। भून के क्या करते हैं आप? मछली भून के क्या होता है? खाना ही ना रहता है। भून के रखे हुए थे कि जब पहुंचेंगे तो खाएंगे। लेकिन जब उस मकाम पर पहुंचे जहां अल्लाह का जलीलुल कद्र नबी रहता है, अच्छा ये भी देखो ना कि जहां अल्लाह का नबी सांसें लेता है, जिस फजा में वो सांस लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस फजा को भी हयात बख्श फरमा देता है। हयात बख्श होती है वो फजा। मछली जिंदा हुई, झोले से निकली और दरिया में कूद गई। यूशा बिन नून ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। आपने फरमाया चलो पलटो, वही है, वही निशानी है, वही मुलाकात होगी हजरत खिज़र से। जब गए तो कहा कि मुझे अपने साथ रख लीजिए और जो इल्म आपके पास है मुझे भी सिखा दीजिए। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मूसा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे मेरे साथ, सब्र की इस्तिताअत नहीं है आपको, आप नहीं सब्र कर पाएंगे। तो हजरत मूसा ने फरमाया नहीं नहीं मैं कर लूंगा। तो कहा ठीक है चलो, वादा हो गया। चले, दरिया पे पहुंचे, कश्तीबा था, मल्लाह था। उसने देखा कि दो अल्लाह वाले आ गए, बड़ा खुश हुआ और अपनी कश्ती में बिठाया, बड़ी इज्जत अफजाई की। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जो नेक लोगों के साथ बड़ी हुस्न खूबी के साथ, हुस्न अखलाक के साथ। मैंने एक हदीस पढ़ी कि अगर किसी ने किसी हाफिज से इसलिए मोहब्बत की कि वो हाफिज कुरान, किसी आलिम से इसलिए हुस्न सुलूक किया कि वो कुरान का आलिम है, तो उसके इसी अमल से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे की याद आती है, जोखू भाई कहाँ गए? मुस्तफा साहब, ससुराल का मामला है इनका। मोहम्मदाबाद में जब भी कभी असर बाद निकलते ना तो उनका होटल है, तो वो देख लेते कि हम लोग आ रहे हैं तो फौरन हजरत आइए, मिठाई खिलाते। हम लोग कहते अरे पैसा, अरे नहीं 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 ये तो आप आ गए। तो हम लोग उनके लिए दुआ करते कि अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। कि ये इसलिए नहीं कि मेरा हुस्न अच्छा है, मेरा रंग अच्छा है, मेरा रूप अच्छा है, या मैं किसी बड़े घर का हूं इसलिए मिठाई खिला, नहीं नहीं,
इसलिए खिला रहे हैं कि ये आलिम दीन है, ये हाफिज कुरान है, ये हमारी दुकान पर आए हैं, हम इनकी। तो मैंने वो हदीस पढ़ा तो बड़ी दुआ निकली कि अल्लाह ऐसों की मगफिरत फरमा दे। उसने देखा कि ये दो मुबारक चेहरे वाले आ गए तो बड़ी इज्जत की, बिठाया और इसके बाद कश्ती पार करा। जब पानी आ जाए तो तयम्मुम बर्खास्त हो जाता है। कहते हैं आब आमद तयम्मुम बर्खास्त, पानी आ गया तयम्मुम बर्खास्त, यानी मिठाई आ गई तो प्रोग्राम खत्म होना है। आखिरी बात कह रहा हूं, बस आप भी समझ जाइए, इत्मीनान कर लीजिए कि अब आगे नहीं चलना है, समझदार के लिए इशारा काफी है। मिठाई आ गई है, बस अब तकरीर खत्म होने वाली है। मौलाना भी बड़े होशियार हैं, अब सोचे कि यार हजरत को तो देर में बैठाया, अब कहें कैसे, सारे ससुराल वाले फंसे हैं, अभी खाना नहीं खाया है और बार बार कहते होंगे यार कब जाए मोहम्मदाबाद, तो मिठाई लाके रख दो, बस काम समझ में आ जाए। तो बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, वाकया पूरा हो जाए, मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा। तो जब दरिया के उस किनारे पहुंचे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का 2-4 पटरा निकाल दिया, तख्ता निकाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ कोई एहसान करे, यहाँ रोड पे आप खड़े हो और आप बड़ी देर से परेशान हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है, एक आदमी मोटरसाइकिल लेके आया, कहाँ जाएंगे, मोहम्मदाबाद। आप कहे हाँ यार बड़ी देर से खड़ा हूँ, वो आपको गाड़ी पे बिठाए और मोहम्मदाबाद ले जाए, वहां आपको पहुंचा दे, इसके बाद आप उसकी छुच्छी खोल के हवा निकाल दे, तो बताइए कितना गुस्सा आएगा। बोले यार हम इसको बिठा के लाए हैं, अपनी कार में लाए, अपनी गाड़ी में लाए, हमने इसके साथ एहसान किया और यहाँ आने के बाद ये मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है, मेरे टायर की हवा निकाल रहा है, तो नाराज होंगे ना। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने बड़ा एहसान किया, पैसा भी नहीं ली, इज्जत की उनकी, लेकिन जब ये उस पार उतरे ना तो कश्ती का 2-4 पटरा निकाल, मूसा अलैहिस्सलाम गरम, गुस्से से लाल, आपने ये क्या किया, बेचारा इतना अच्छा आदमी था, इतना नेक आदमी था, पैसा भी नहीं लिया, इज्जत की, पार लगाया और आपने उसकी कश्ती को ऐबदार बना दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने क्या कहा था, आप सब्र नहीं कर पाएंगे, कि आप मेरे साथ सब्र की इस्तात नहीं रख सकते। तो हजरत मूसा को याद आया कि हाँ ये तो पहले ही वादा ले चुके हैं कि मुझे सब्र करना है, तो कहा अच्छा अच्छा माफ कीजिए, अब कोई एतराज नहीं करूंगा, मुझे अपने साथ रखिए। तो आपने फरमाया ठीक है, और आगे बढ़े, एक आबादी में पहुंचे, वो आबादी अलावलपुर अफगान नहीं थी। अलावलपुर अफगान में अगर कोई बाहरी आ जाए, पानी पिलाएंगे कि नहीं आप? नेक आदमी लगे आपको देखने में, चोर उचक्का न लगे, और न चोर उचक्के सब भागता, दरवाजा भाग, लेकिन अगर नेक आदमी आपको दिख जाए, कोई आदमी लगे कि नहीं यार भूखा है, मुसाफिर है, तो आप बुला के लाएंगे। मौलाना साहब कहेंगे चलिए मेरे घर चलिए, कुछ खा ली। अल्लाह के 2 मुकद्दस नबी उस आबादी से गुजर रहे, कोई पूछ नहीं रहा, कोई पानी नहीं पिला रहा है, जो देख रहे दरवाजा बंद, सब एक नंबर के मक्खड़ और कंजूस किस्म के लोग थे। हजरत मूसा गरम थे पूरा कि यार भूख लगी है, कैसे लोग हैं, कोई भाव तक नहीं दे, कोई सलाम तक करने को रवागीर नहीं है, खाना खिलाने की तो बहुत बड़ी बात है। अब आबादी से जब निकलने वाले थे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक दीवार गिर रही है, तो आपने अपना हाथ लगाया और वो दीवार सीधी हो गई, गिरने के करीब थी, वो खंडहर बिखरने के करीब था। हजरत खिज़र ने हाथ लगाया, अल्लाह ने दीवार को सीधा कर दिया। फिर हजरत मूसा नाराज, बोले अरे इन नाअहलों के साथ आप ऐसे, कम से कम कुछ मजदूरी ही ले लेते तो पेट की आग बताइए। तो हजरत मूसा ने कहा मैंने क्या कहा, हजरत खिज़र ने कहा मैंने क्या कहा था, तुम सब्र नहीं कर पाओगे, इन्नका लन तस्तग़िया मइया सब्रा, कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। उन्होंने याद आया, अरे नहीं माफ कीजिए, एक मौका और दीजिए, एक चांस, ओनली 1 चांस, अगर फिर मैं गड़बड़ा जाऊं तो मेरा आपका वादा पूरा हो गया।
तो हजरत खिज़्र फरमाते हैं कि चलो ठीक है। फिर आगे बढ़े, एक आबादी में पहुंचे। आबादी के बाहर मैदान था, कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। एक बच्चा बड़ा हसीन और जमील, बड़ा खूबसूरत, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम उस बच्चे के पास पहुंचे और उसे कत्ल कर लिया। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम आपे से बाहर, और इतना नाराज हुए, आपने इस बच्चे को, इसने क्या बिगाड़ा था आपका, आपने इसे क्यों कत्ल किया? हजरत खिज़्र फरमाते हैं, ऐ मूसा, मेरा और तुम्हारा वादा पूरा हो गया। अब वो चीजें बताता हूं जिसे तुम नहीं समझ पाए। सुनो, जिस कश्ती का मैंने पटरा निकाला था उसकी वजह यह थी कि दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह था जो अच्छी कश्तियां छीन रहा था, उस पर कब्जा कर रहा था, उसको गसब कर रहा था। मैंने सोचा कि जिस शख्स ने हमारे ऊपर एहसान किया है, अगर इसकी कश्ती को ऐबदार नहीं बनाऊंगा तो वो जालिम बादशाह कब्जा कर लेगा। अरे एक पटरे की बात है, एक पटरा तो ये ठोक करके अपनी कश्ती को फिर चला लेगा, लेकिन कश्ती चली जाएगी तो फिर इसके बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, इसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसकी कश्ती को ऐबदार बनाकर उसकी कश्ती को गसब होने से बचा लिया। हजरत मूसा फरमाते हैं, अच्छा ये बात थी? हजरत खिज़्र कहते हैं, हाँ ये बात थी। और सुनो, जिस गांव में लोगों ने हमारी इज्जत नहीं की, हमें खाना नहीं खिलाया, हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, सुनो वो जो दीवार थी वो यतीमों की दीवार थी जिसके नीचे उनके वालिदैन ने खजाना दबा के रखा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो उस बस्ती के मक्कार लोग उस खजाने पर काबिज हो जाते। मैंने दीवार इसलिए सीधा किया कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनके वालिदैन का छोड़ा हुआ खजाना इन्हें मिल जाएगा। सुनो, मैंने जिस बच्चे को कत्ल किया वो बड़ा होकर मुशरिक होने वाला, उसके वालिदैन नेक और सालेह थे, मेरी निगाहों ने लौहे महफूज देखा, इसको इसलिए कत्ल कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो इसकी मोहब्बत में इसके वालिदैन भी मुशरिक हो जाएं। अल्लाह उनके वालिदैन को इससे बेहतर बेटा अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये कौन है जिनको इतना इख्तियार है, इतना पावर है कि दरिया के इस पार हैं उस पार देख रहे हैं, दीवार के अंदर क्या छुपा है, बच्चा कल बड़ा होकर क्या बनेगा देख। ये कौन है जिनके बारे में कुरान कहता है वह आतैना हो रहमतम मिन इंदिना? ये वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इन्हें हमने अपनी तरफ से कुछ रहमत अता कर दी है। कुछ जिसे कुछ रहमत अता की उसकी शान ये है, और जिसके बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा है। जिसको कुछ रहमत मिली वो दरिया के पार देख लेता है, वो दीवार में छुपे हुए खजाने को देख लेता है, वो बच्चा क्या बनेगा ये देख लेता है। और जिसे रहमत बना के भेजा गया उसका आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला रसूल मकबूल की मोहब्बत अता फरमाए और उनसे इश्क करने की तौफीक अता फरमाए और उनके सदक़े में अपने वालिदैन की इज्जत व तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से है चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। वाखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलात या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह,
का तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, सदका दो शेरे खुदा का, सदका दो सुलवरा का, सदका दो ख्वाजा बिया का, सदका दो कुल औलिया का, या नबी सलाम अलैका, या अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर हम्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना, या हबीब अल्लाह खुज़ बियदी, माल अजज़ी सिवा का मुस्तनदी, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। मालिका कार सजा बंद नवाजा, सुबह में जो कुरान पाक की तलावत हुई, कुरान खानी हुई, और उसके बाद जो जिक्र अस्कार बाद मगरिब से लेकर अब तक इस महफिल पाक में हुए, मौला हम सब की हाजिरी हुई और तमाम चीज़ें हाजिर की गईं। मौला हमारी हाजिरी में, हमारी पेश करदा चीज़ों में कसदन सहवन किसी भी किस्म की कोई खामी, कोई कमी, कोई बेअदबी हुई हो, अपने हबीब के सदके तुफैल उसे माफ़ फरमा। जमीए माह हज़र का सवाब, हम सब हाजिरी का सवाब, कुल सवाब बतौर हदिया नजराना मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमा। हुजूर के सदके तुफैल जमीए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाहों में इसका सवाब नजर फरमा। तमाम सहाबा सहाबियात अहले बैत अतहार तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में इसका सवाब नजर फरमा। इसका सवाब अइम्मा मुज्तहिदीन की बारगाह में नजर फरमा। मीरे मीरा पीर पीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नजर फरमा। मौला इसका सवाब हुजूर ख्वाजा खाजगा अताए रसूल फिल हिंद हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अलैहि रहमा की बारगाह में नजर फरमा। मौला इसका सवाब हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की बारगाह में नजर फरमा। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा की बारगाह में नजर फरमा। मशाइख धावा शरीफ की बारगाह में और जमीय मशाइख गाजीपुर की बारगाह में नजर फरमा। खुसूसन मखदूम गिरामी हुजूर सूफी मिल्लत हजरत शाह उबैदुर रहमान चिश्ती अलैहि रहमतुर रिज़वान की रूह पाक को नजर फरमा। जद्द करीम हजरत सैयद शाह गुलाम जिलानी कादरी फिरदौसी मुनामी की रूह पाक को नजर फरमा। और इस दयार में मौला इस अलावलपुर अफगा में जो बुजुर्ग आराम फरमा हैं उनकी रूह को इसका सवाब नजर फरमा दे। और खुसूस मरहूम मुनव्वर खान साहब की रूह को इसका सवाब नजर फरमा। और मौला तमाम हाजरीन के मरहूमीन को इसका सवाब नजर फरमा दे। सबके दराजात को बुलंद फरमा। सबके आलम बरज़ख को मौला जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बना दे। मौला हम सबको नेक और सालेह बना। इस मुबारक महीने में एक मुबारक शब आने
आने वाली है जिसे शबे बारात कहते हैं। मौला उस मुबारक शब में हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। मौला तुझे राजी करने की तौफीक अता फरमा। उस रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हर किस्म की बेहयाइयों और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।